रामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम सोहन था। सोहन बोला, अरे भैया सुनो, मुझे भीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? ग्रामीण बोला, आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। सोहन वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है, मुझे भीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच बोला, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। सोहन बोला, आपका धन्यवाद। सरपंच सोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और सोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को सोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी सोहन के पीछे जाता है। सरपंच बोला, क्या बात है सोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? सोहन, मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। सरपंच बोला, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। सोहन, यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच बोला, आपको कैसे पता? सोहन बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच बोला, कौन हो तुम? सोहन बोला, मैं सोहन हूँ। सरपंच बोला, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज़ सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। गांव के लोग बोले, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच बोला, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर में और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहाँ नागिन है। सोहन बोला, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ, मुझे किसी भी तरह एक इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच बोला, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन, क्यों आए हो तुम यहाँ? सोहन बोला, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन बोली, सोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। सोहन बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन बोली, मत करो ऐसा तुम। सोहन बोला, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन बोली, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। सोहन बोला, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन बोली, क्या संकट? सोहन बोला, वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो, वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच बोला, इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है, उसे सोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी श्री शक्तियाँ चली जाएंगी। सोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसा ही करता है। सोहन बोला, अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी बोला, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाली? मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ऐसा बोलते ही अघोरी बोला, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है
और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। बोला, बचाओ बचाओ। तभी सोहन बोला, अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन बोली, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। सोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी बोला, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। नागिन बोली, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफ़ी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफ़ी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और अघोरी तपस्या करने लगता है। इस कहानी से सीख ये मिलती है, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ।